फ्रेंड्स, मिक्स्ड टेम्परामेंट उस टेम्परामेंट को कहा जाता है जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, बिलियस टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट एंड नर्वस टेम्परामेंट। ये चार टेम्परामेंट और हैं जिनको डायग्नोसिस करके, जिस टेम्परामेंट की स्टडी करके हम डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो रेमेडी दे सकते हैं। उसी प्रकार एक टेम्परामेंट है मिक्स्ड टेम्परामेंट, जिसमें दोनों चारों प्रकृतियों के गुण मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, वो सिम्टम्स मिल सकते हैं, उसको मिक्स्ड टेम्परामेंट बोला जाता है। जैसे कोई भी पेशेंट है जिसको लिम्फेटिक टेम्परामेंट इफेक्टेड है और नर्वस टेम्परामेंट भी इफेक्टेड है। नर्वस टेम्परामेंट में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, नसों का दर्द, ये सारी चीजें आती है। और लिम्फेटिक टेम्परामेंट में खांसी, जुकाम, बुखार, फीमेल्स में ल्यूकोरिया वगैरह ये प्रॉब्लम्स आती है, मोनोरिया वगैरह ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी इफेक्टेड और नर्वस टेम्परामेंट भी, वहां पे आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। फीवर आ रहा है, गले में खराश है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, बॉडी एक भी है, नसों का दर्द भी है। और जिस चीज का ज्यादा इफेक्ट है, जैसे पेशेंट को फीवर आ रहा है और जोड़ों में भी दर्द है, बट पहले आप फीवर का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद नर्वस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को सैंग्विन टेम्परामेंट इफेक्टेड है और सैंग्विन टेम्परामेंट के साथ साथ बिलियस टेम्परामेंट भी है। भैया पेशेंट को जैसे चर्म रोग है और चर्म रोग के साथ साथ समस्या क्या आ रही है, पेशेंट को उल्टी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, खट्टी डकार, जलन, बदहजमी, हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो वहां पे पहले आप बिलियस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट करेंगे जिससे उसको रिलीफ हो सके, उसके बाद सैंग्विन टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि दो टेम्परामेंट की डिजीज अगर आपको दिख रही है तो उसको मिक्स्ड टेम्परामेंट बोला जाता है। जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट में तो पेशेंट को खांसी, जुकाम, बच्चों को हो सकता है, बुजुर्गों को हो सकता है, अस्थमा, ग्लैंडुलर डिजीज हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है गले में। उसी प्रकार सैंग्विन टेम्परामेंट में फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, फीमेल में एसएस ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसी प्रकार अगर दो टेम्परामेंट के सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हो और जिस टेम्परामेंट का ज्यादा बॉडी को इफेक्ट हो रही हो, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तो सबसे पहले उसी टेम्परामेंट को माना जाएगा। अगर किसी को अस्थमा भी है और स्किन डिजीज भी है, तो वहां पे अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि गर्मी आती है तो पेशेंट को स्किन डिजीज हो जाती है और ठंड आती है तो अस्थमा इफेक्ट हो जाता है। इनकेस अगर वो पेशेंट आपके पास ठंड में आता है तो पहले आप अस्थमे का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आप उसको स्किन का ट्रीटमेंट देंगे। और इसी प्रकार अगर कोई पेशेंट आपके पास गर्मियों में आता है बट उसको सर्दियों में अस्थमा होता है, तो आप उसको स्किन डिजीज का ही ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद आप उसको अस्थमे का ट्रीटमेंट देंगे। और ऐसे ही मिक्स टेम्परामेंट में कि दो डिजीज, तीन डिजीज के सिम्टम्स आपको मिल रहे हो, उसको मिक्स टेम्परामेंट बोला जाता है। और जो ज्यादा इफेक्ट कर रही हो बॉडी को, उसको मिक्स्ड टेम्परामेंट बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, दो टेम्परामेंट्स इकट्ठे मिलके एक मिक्स टेम्परामेंटल डिजीज बनाते हैं, जिसकी वजह से लीवर, लंग्स, किडनी ये इफेक्टेड होते हैं पेशेंट्स के, स्किन इफेक्टेड होती है पेशेंट्स की, तो उसको मिक्स टेम्परामेंट बोला जाता है। और मिक्स टेम्परामेंट की मैं पहले भी आपको रेमेडी बता चुका हूं। फ्रेंड्स, सी ग्रुप की रेमेडीज को मिक्स टेम्परामेंट की रेमेडी बोला जाता है। S10, P4, F1, A3 सी ग्रुप की रेमेडीज और वैन1 और पांचों इलेक्ट्रिसिटीज, इनको मिक्स टेम्परामेंट की रेमेडी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इनको आप मिक्स टेम्परामेंट में, बेसिकली सी ग्रुप की रेमेडीज को मिक्स टेम्परामेंट की रेमेडीज बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि मिक्स टेम्परामेंट में पहले ऑर्गन्स के फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आती है, फिर उनके टिश्यूज में और फिर उनकी सेल्स में प्रॉब्लम आती है।
मिक्स टेम्परामेंट उस टेम्परामेंट को बोला जाता है जहां पे सेल्स और टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। इट मीन्स के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रखी हो ऑर्गन्स में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आएगी तो वो मिक्स टेम्परामेंट होगा। मिक्स टेम्परामेंट में बहुत सी क्रोनिक डिजीज भी आती है, जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, प्रॉपर डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।